Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter coordination compounds and today we will discuss question number 9. So the question is, how many geometrical isomers are possible in the following coordination entities? आपको यहाँ पर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है बेटा, आपको बताना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं इन वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के लिए, राइट? तो फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, CrC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस. पहले यहां पर आपको चेक करना होगा लीगेंड. लीगेंड क्या दिया है बेटा, C2O4 2 माइनस. कौन सा लीगेंड है ये? दिस इज ऑक्सलेटो. ऑक्सलेटो, ठीक है. ये एक बायडेंटेट लीगेंड है. बायडेंटेट लीगेंड का मतलब क्या है बेटा, ये होगा आपके पास कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर भी है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां होगा O माइनस एंड दिस इज ऑल्सो O माइनस. दिस इज द लिगेंड. अब ये लिगेंड क्या कर सकता है बेटा, ये यहां से भी बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ और यहां से भी बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए हमने क्या कहा इसको, बायडेंटेट लिगेंड. तो ये ऐसे रिंग जैसा कुछ बनेगा. तो अब अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो कैसे बनेगा बेटा, दिस इज Cr, ऑक्टाहेड्रल है, तो यहां पर ये बनाए हमने 6 बॉन्ड्स और अब इन 6 पोजीशंस पे लिगेंड्स को प्लेस कर देना है. एक लिगेंड मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब अगर मैं यहां पर इसको बनाऊं तो कैसे होगा बेटा, ये दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद यहां होगा कार्बन, ये कार्बन और यहां पर दूसरा ऑक्सीजन जिसने इस मेटल के साथ वापस से बॉन्ड बनाया है. ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है. तो बाकी 2 जगह भी सेम ऐसी ही रिंग बनेगी, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं बेटा, यहां पे ऐसे बना देते हैं और इसको लिख देते हैं OX, मतलब दिस इज ऑक्सलेटो. वैसे यहां पर भी हो जाएगा OX, दिस इज ऑक्सलेटो. तो ऐसे लिखना आसान है, राइट? इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे बेटा, देखो इसका एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा. यहां पर ये होगा 3 माइनस, ये पूरा स्ट्रक्चर आपने बना दिया और यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर होगा नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर में 3 रिंग्स हैं और उन रिंग्स की वजह से क्या होगा, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा. बात समझ आ गई? और क्लियरली आपको ये डायग्राम बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं और इसके आंसर में लिख देंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल. ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट समझ आया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है आपको, कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस Cl3. मतलब यहां पर इस कंपाउंड को देख के ये तो हमें पता चला कि ये कंपाउंड है MA3B3 टाइप का. यहाँ पर A और B क्या है बेटा, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड्स. 3 लिगेंड्स एक तरह के हैं और 3 लिगेंड्स एक तरह के हैं. यहाँ पर ये क्या है, एक है NH3 और एक है Cl3. तो मान लो ये है A और ये है B. क्लियर? ओके. यहाँ पर हमने नीचे 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होने वाला है क्योंकि 6 लिगेंड्स है, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. अब यहां पर देखो हम आइसोमर्स कैसे बनाएंगे बेटा, ये जो आइसोमर्स बनेंगे ये सिस और ट्रांस तो नहीं होने वाले हैं. तो फिर कैसे होगा, देखो यहां पर हम एक तरह के लिगेंड्स को रखेंगे एडजेसेंट कॉर्नर्स पर, एक फेस के एडजेसेंट कॉर्नर्स पर. मतलब मान लो आपने बेटा Cl रखा एक यहां पे, एक हमने रखा यहां और एक हमने रखा यहां इस वाली पोजीशन पर. ठीक है, कितने हो गए टोटल, 3 Cl तो आपने प्लेस कर दिए हैं. इसको थोड़ा सा और हम साइड में रख लेंगे अच्छे से, ये है Cl. ठीक है, और बाकी क्या था आपके पास, NH3. तो उस NH3 को आपने प्लेस किया है यहां पर, एक NH3 यहां, एक NH3 यहां पर और एक NH3 यहां पर. अब ये वाला जो आइसोमर है इसमें क्या है बेटा, क्लोरीन एटम्स को ध्यान से देखेंगे. ये जो है आपके पास क्लोरीन, ये तीनों कहां है, ये एक फेस पर है. एक फेस पर कैसे, देखो फेस ड्रॉ करेंगे, ये यहां से आया ऐसे और ये ऐसे और ये यहां से बेटा ऐसे. क्या ये एक फेस बन गया ऑक्टाहेड्रल का? बिल्कुल. इसके अंदर कलर कर दो तो आपको और दिख जाएगा, ये है एक फेस. ठीक, तो आपके पास जो एक तरह के लिगेंड्स हैं वो एक फेस पर आ रहे हैं और वो जो फेस है या फिर हम कहेंगे जो प्लेन है इन तीनों लिगेंड्स को जो ज्वाइन कर रहा है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, कोबाल्ट से पास नहीं हो रहा है. इस आइसोमर को हम बोलते हैं बेटा फेशियल आइसोमर या फिर हम बोलते हैं फेक आइसोमर. ठीक है, FAC इसको लिखते हैं, राइट. और अगर हम दूसरे अरेंजमेंट की बात करें तो दूसरे में क्या करेंगे बेटा, अब इन Cl एटम्स को ही अरेंज करना है तो हमने एक को लिखा यहां, एक को लिखा यहां पर और एक को लिखा यहां पर. बाकी क्या है आपके पास, NH3. तो बाकी पोजीशंस पर हम NH3 को प्लेस कर देंगे. बाकी 3 पोजीशंस पर हमने NH3 को प्लेस कर दिया. ठीक है, अब देखो, अब ये जो Cl लिगेंड्स हैं इनको ज्वाइन करने वाला जो प्लेन है वो कौन सा होगा बेटा, इनको ज्वाइन करने वाला प्लेन होगा ये जो सेंटर से पास कर रहा है. तो यहां पर ये वाला जो आइसोमर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज मेरिडियोनल आइसोमर. पूरी स्पेलिंग लिखने तो हम पूरी लिख लेंगे, मेरिडियोनल आइसोमर. ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, मतलब मेरिडियन से पास हो रहा है.
ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। और ये जो फर्स्ट वाला था ये क्या था, इसका पूरा नाम होता है फेशियल आइसोमर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं फेक आइसोमर और इसको शॉर्ट में लिखते हैं MER, मर आइसोमर। डन, बात समझ आ गई। तो ये 2 पार्ट्स ही दिए थे आपको यहाँ पर। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।